बताइए। हाँ, पत्रकार परिषद रखने का मतलब ये है, अल्लाह के फजल से आज हमको अल्लाह ताला ने पत्रकार परिषद लेने का मौका दे रहा है, उसका हम शुक्र अदा करते हैं। और ये जिस वतन के लिए खूने जिगर हमने दिया, उस वतन में हमारा गुजारा नहीं। दूसरी, इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन इंसान दिल साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह ताला की नज़र होती है। दूसरी बात यह है कि हम जो आज जो पत्रकार परिषद ले रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद और नगर ग्राम पंचायत के इलेक्शन जाहिर हो गए हैं। तो इससे पहले हम जो है, हम सेकुलर है और हम हमारे समाज के लिए जो फ़ायदेमंद रहता है, समाज के लिए जो ये रहता है, वो काम करने का काम हम कहिए। अब हमारा पूरा यही गुजर गया है, पूरा हमारा वक्त इसके अंदर गुजर गया है। तो हमारा बोलना, इससे पहले आप लोगों भी सब हम उस पत्रकार परिषद में शामिल थे जिस वक्त हम लोकसभा में हमारे मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व बराबर नहीं मिला था। उसके बाद में विधानसभा में प्रतिनिधित्व लेना बोल के हमने जो एक औरंगाबाद के रेस्ट हाउस में ही पत्रकार परिषद लिए थे। वो पत्रकार परिषद लेके सब मुस्लिम समाज को विधानसभा के अंदर 13% जगह मिलना, या तो 39 जगह महाराष्ट्र के अंदर मिलना, ये बात हमने रख के सभी पक्ष के लोगों को हमने आगाह किया था और उनको हम ये किए थे। और हम जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के शरद पवार को इसके बारे में निवेदन दिए थे। उसके बाद में शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है, उनको भी हम हमारे मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व मिलना बोल के हम निवेदन दिए हुए था। समाज के अंदर जो होशियार हैं, जो ये राजकारण में काम कर सकते हैं, जो प्राध्यापक है, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, ये लोगों को आगे आके इलेक्शन लड़ना है। अच्छे लोग इलेक्शन लड़ना नहीं, बदमाश लोग आके इलेक्शन लड़ के कम से मुस्लिम समाज की जो है इसमें बदनामी भी नहीं होना। हमारे दो मकसद रहेंगे। हम बोलेंगे कि वह जो नमाजी है, जो शरीयत को मानने वाला है, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल ने जो वो फरमान दिए हैं, उसको जो मानने वाले लोग हैं, उसको मानने वाले लोग आगे आके आज जो है ये जो इलेक्शन है इसके अंदर लड़ना चाहिए। ये भी हमारी एक अपील रहेंगी। महानगरपालिका औरंगाबाद की भी इलेक्शन है, इसमें क्या डिमांड? हमारा डिमांड अभी वो जब महापालिका के लिए जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे तो उस वक्त हम अलग से पत्रकार परिषद लेके बोलेंगे। आज महानगर पालिका की निवडणूक जाहिर नहीं हो गई, सिर्फ जाहिर जो निवडणुका हो गए नगर परिषद के हो गए महाराष्ट्र में, ये उसलिए पत्रकार परिषद है। और नगर पंचायत की भी जो इलेक्शन जाहिर हो गए वो उनके लिए ये है। जिस आपने जो है तो शरद पवार का पक्ष, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अपील की, भाजपा और राष्ट्रवादी अजित पवार और एकनाथ शिंदे शिवसेना को क्यों नहीं आप अपील करना? नहीं, हमारे जो समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं करता। हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ में, वो खिलाफ में रहने के वजह से वो जो है उनकी युति है महाराष्ट्र के अंदर। तो युति रहने से हम अजित पवार के उनको भी डिमांड नहीं कर रहे और शिंदे हैं उनको भी डिमांड नहीं कर रहे। जो सेक्युलर, तो वो बोल रहे होंगे सेक्युलर, लेकिन आज तो तुम्हारी जो युति है किसके साथ है? आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो युति है और आप सरकार चल रहे हैं, उनको खांधे को खांधा मिला के लड़ा रहे हैं, तो ये उनके साथ में आप तो ये करेंगे वो उनसे नाराज। तो हमारे बिल्कुल हमारे ये है, हम भी नाराज, हमारा समाज नाराज ये है। तो हमको ये जो नगर परिषद और नगर पंचायत के जो इलेक्शन है इसके अंदर 80% मुस्लिम समाज को टिकट मिलना चाहिए, ये हमारी ऐसी डिमांड है। हाँ, 80% बहुत ज्यादा होता है। नहीं, हमारे को डिमांड आपको लग रहा होगा, लेकिन हमको पंचायत समिति में एक भी जगह नहीं होना, जिला परिषद में भी हमको एक भी जगह नहीं होना। 80% बोले तो उसमें तो नगर अध्यक्ष बन जा रहा। हाँ, बनने दो ना, हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे नगर अध्यक्ष रहना चाहिए, नगर से। जैसा आपने कहा था हमें 80% चाहिए, हाँ, लेकिन कोई भी चुनाव की प्रक्रिया हमारे पास लोकशाही है, आबादी के हिसाब से चुनाव होता है। अगर मुसलमानों की बात करें, आबादी महल्ले में गाँव में होगी तो जाहिर से वो चुन के आएंगे, 80% कहाँ से?
हम हमारी डिमांड है और हम इनके लिए, हाँ हमारी डिमांड है, ये डिमांड के मुताबिक हमको ये करना चाहिए और करना ही चाहिए। हम हमारे समाज के लिए हम ये करते हैं। इस तरह का जो आप डिमांड कर रहे हैं इसके पीछे क्या फायदे हो सकते हैं आपके साथ? फायदे यानी समाज के लिए काम, हम पीछे पहले से अब सुने नहीं, तो हमको जो है हमारे समाज को आगे लाना है, आगे लाके समाज को डेवलपमेंट करना है। तो ये समाज को डेवलपमेंट करने के लिए राजकारण में आना है, बिजनेस में आना है और शिक्षण में आना, हर चीज में जो है हमारा समाज आगे आके जब ये करेगा तो मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे और कांग्रेस के जो मुई शेख महाराष्ट्र के सचिव हैं, उनको भी हमको मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व मिलने के लिए हम ये दिया हुआ था। तो उसमें विधानसभा के अंदर भी जो है हमको प्रतिनिधित्व बराबर नहीं मिला हुआ है। तो आज हमारा बोलना ऐसा है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो नगर परिषद है, नगर परिषद के जो इलेक्शन है, 246 नगर परिषद के इलेक्शन हो रहे हैं और जो है तालुका प्लेस के ऊपर मुस्लिम की संख्या अच्छी रहती है, मुस्लिम की संख्या 30-40% ऐसी रहती है। और नगर पंचायत जो है उसमें भी मुस्लिम समाज की संख्या अच्छी रहती है। तो इसमें जो है आरक्षण जाके जो भी बाद में जो सर्वसाधारण जो नगर परिषद है, नगर परिषद और सर्वसाधारण जितने भी नगर पंचायत है, उसके अंदर कम से कम मुस्लिम समाज को 80%, 80% क्यों, तो हमारी तादाद ज्यादा है। ओपन कैटेगरी में 80% हमको जगह सभी जो सेकुलर पक्ष है, जो शरद पवार का पक्ष है, शरद पवार का पक्ष, कांग्रेस राहुल गांधी का कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जो है, जो इसमें जो युति थी इनको हम अपील कर रहे हैं कि 80% जो है ये लोगों ने हमारे समाज को, मुस्लिम समाज के लोगों को नगर परिषद के अंदर टिकट देना और चुन के लाना उनकी जिम्मेदारी है। ये हमारी मुख्य मांगनी है। और जैसा आप बोल रहे हैं कि होना चाहिए, आपके लोग, आपके सदस्य भी जो है तो चुनाव प्रचार में अभियान में हिस्सा लेंगे? हम जो है बिल्कुल हम इसमें अभियान में हिस्सा लेने वाले हैं। सेकुलरिज्म जो हम बात कर रहे हैं, वो लोग जो हमारे लिए जो दिए हैं उनके लिए हम ये करेंगे। जो जातिवादी ये है हम कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, जब भी हमारी डिमांड मांग करके हमारे लिए हमारा सुन के अगर हम ये कर रहे तो हम उनके लिए बराबर हम उनके लिए जिले का दौरा निकालने करेंगे, आपसे जुड़ो, आपसे संपर्क करो, उसके बारे में क्या? नहीं, हम तो बोले कि वो हम क्या करेंगे, जो लोग जो पार्टी है, जो पार्टी उम्मीदवार दे रहे हैं, हम उनके लिए ये काम करेंगे। हम ये नहीं बोलने वाले कि हमारे ये उम्मीदवार है, हमारे वकील साहब भाई उम्मीदवारी दो, तारिक भाई उम्मीदवारी दो, सत्तार भाई उम्मीदवारी, हम किसी को भी हम उम्मीदवारी नहीं मांगेंगे। वो पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ते हैं, वो उन पार्टी को देना, ये हमको दिए बोल के हम वो पेपर में सभी आ जाते हैं ना, हम उनके लिए काम करेंगे बस। आपका जो केस था, आप भाई हो गए, क्या मामला था? 2017-18 में हमने कुछ मामलात में RTI के जरिए माहिती मांगे थे उस ताल्लुक से, और उसमें वक्फ बोर्ड में जो करप्शन हो रहा है उस ताल्लुक से एंटी करप्शन को भी हमने जो है तो रिक्वेस्ट करे कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा, और सबूत भी दिए एंटी करप्शन में कि ये वक्फ बोर्ड में ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार चालू है और इसके ऊपर रोक लगाई जाए। तो उसका जो है तो बदला लेते हुए हमारे पे ज़बरदस्ती जो है तो 353 का केस हम पे दाखिल किया गया, ताकि हमारा वक्फ बोर्ड में आना जाना बंद हो जाए, पाबंदी लगाए और हम परेशान हो जाए। और हमने जो माहिती मांगे उसमें वो रुकावट पैदा कर दे, जिसकी वजह से हमारे जो भ्रष्टाचार हो रहा है वक्फ बोर्ड में उनको उजागर ना हो। इस वजह से हमारे पे जो तो 353 का केस उन्होंने दाखिल करे, जिसमें कोई सबूत नहीं मिला पुलिस वालों को भी, और कोर्ट को भी कोई गवाह नहीं मिले। गवाह मिले भी तो सब बिल्कुल मिसगाइड करते हुए जज साहब को उन्होंने गवाह दिए, जिससे हम बाइज्जत बरी हो गए। आपका पूरा नाम? तारिक अहमद खान वल्लाह खान। मी ॲडव्होकेट अब्दुल वकील शेख फ्रॉम अकोला। मी शेख खुर्रम अब्दुल रशीद आमचे मित्र आहेत, त्यांच्यासोबत वक्फ बोर्डची कामे पाहतो। आता
मराठवाडा निजामाची संपत्तीचे केअरटेकर म्हणून आमच्या मित्राची निवड झालेली आहे, त्याबद्दल त्यांना अभिनंदन. तुमचं पूर्ण नाव? अब्दुल वकील शेख. आज जो है हम हमारे तारिक भाई जो है, तारिक भाई के ऊपर वक्फ बोर्ड के अंदर एक गलत तरीके से केस दाखिल किए थे वक्फ बोर्ड के कुछ कर्मचारियों ने. तो वो केस 17 में दाखिल हो गई थी. तो वो केस में परसों कोर्ट ने तारिक भाई को बाइज्जत बरी कर दिया है. तो इसलिए हम, हमारे खास दोस्त भी है, हमारे ख्यालात, हम उनके साथ रहते सब ये है, इसलिए हम तारिक भाई का इसका सत्कार